हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश नमः। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मेरे गोवा के ना 3 व्लॉग्स बचे हैं। इसको मिला के मैंने सोचा ये भी मैं एडिट करके डाल देती हूँ, क्योंकि यार जब मैंने बनाए थे ना तो बहुत मेहनत से बनाए थे। और मैं ट्राई करती हूँ कि अगर मैं कहीं भी गई हूँ ना तो एक एक मोमेंट कैप्चर करूँ, मतलब अच्छे से कैप्चर करना चाहती हूँ सब कुछ। तो एक व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इन व्लॉग्स को मैं वेस्ट तो नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ही प्यार के साथ आपके लिए मैंने ये व्लॉग्स बनाए थे। तो गोवा से हम लोग जिस दिन निकले ना उससे 2 दिन पहले का, यानी समझ लो अभी हमारी यहाँ पे टोटल 3 नाइट्स बची थी तब का ये व्लॉग है, ठीक है। तो सुबह में चाय नाश्ते में ये सब था। इसके बाद विवेक यहाँ बैठ के दोपहर के खाने की आज तैयारी कर रहे थे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये मेरा घर नहीं है, गोवा है। आपको लगता है कि एज यूजुअल मैं घर में काम कराने के लिए गोवा में भी काम अब कहाँ करते हो? शॉप के बाद किधर करते हो? हाँ, शॉप पे लेके जाता हूँ मैं, सब्जी वहाँ काट लेता हूँ। झूठे, झूठ बोल रहे हैं, कभी नहीं शॉप पे लेके गए। आपकी दीदी 2 दिन से यहाँ पे बहुत गुस्सा कर रही है। 2 दिन से? क्या गुस्सा कर दिया मैंने तुम्हारे पे? और गुस्सा करती हो, झूठ बोल रहे हो, बदनाम कर रहे हो। और ये भी आज आलू और मटर बनने वाले हैं। मैं बनाने वाली हूँ। इन्होंने सुबह में पोहे बनाए थे, बहुत टेस्टी वाले पोहे, और चाय का नाश्ता हमने कर लिया। हम गोवा में भी पैसे बचाते हैं। गोवा में भी हम सुबह का ब्रेकफास्ट ये बना देते हैं या प्रिशा बना देती है। कभी ब्रेड बटर चाय, चिवड़े वगैरह हम वहाँ से लेके आए हैं, बिस्किट लेके आए हैं। ये हम लोग यहाँ पे 10-12 दिन रह सकते हैं। हाँ, इसीलिए रह पाते हैं, बिकॉज कुकिंग कर लेते हैं। बाहर नहीं खाते हैं। हाँ, शाम को एक टाइम हम निकलते हैं, वो भी हम चाहें तो बना सकते हैं, पर वो हमारी इच्छा से हम निकल जाते हैं कि चलो बाहर शाम को थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा डिफरेंट लगे, इसी वजह से। बाकी सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच मैं यहीं बनाती हूँ। तो आज मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और यहाँ तैयार रोटियाँ मिलती हैं, क्योंकि यहाँ रोटी बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने ये सब कट किया है, और मैं मटर उस दिन लेके आई थी मार्केट से। आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें, और फिर बाद में एक ही बार क्लीनिंग करवाऊँगी, क्योंकि आज पोहा वगैरह किचन में बना है ना, तो किचन बहुत मैस हो गई है। पूरी किचन में आपको दिखा भी नहीं सकती, बहुत मैस हो गई है। ये धनिया मैंने सब्ज़ी के लिए काटा है, और ये भाई अभी है ना, उस दिन कॉर्न लेके आया था, इसके लिए आज बनाना है मुझे कॉर्न। तो चलो ये सब्ज़ी बनाते हैं फटाफट से, फिर मैं बुलाऊंगी वो भैया को, वो जो सफाई करने के लिए आते हैं। पूरा बेसिन बर्तनों से भर चुका है, क्योंकि छोटा ही प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, छोटा प्लेटफॉर्म है। और विवेक ने बनाए थे पोहे, ऑब्वियसली अब मर्द लोग गंदा तो कर ही देते हैं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो चलो मैं पहले खाना बना लूँ। यहाँ पे देखिए कड़ी पत्ता जो मैंने इनको दिया था पोहे के लिए, और ये रहे मटर छिले हुए तैयार मिले थे। आई थिंक इनमें कलर है, इनको धोना पड़ेगा मुझे, कलर लगाया हुआ है इन लोगों ने। हाँ यस, कलर है। इसको मैं 5-6 बार धो लेती हूँ, फिर मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी का अपना तड़का लगाना शुरू कर दिया था। ये लगाते लगाते मैं आपसे कुछ बातें दिल की अपने करना चाहती हूँ। कुछ लोग मुझे, मतलब जैसे कि जब मैं गोवा गई थी तो ये सारे कमेंट्स बहुत आए थे कि वहाँ जाके भी कुकिंग कर रही है, और घूमने गई है कि खाना बनाने गई है। और अपोजिट साइड बोलूँ तो कुछ लोग कमेंट्स मुझे मेरे डे टू डे लाइफ में ये करते हैं कि ये तो बहुत कामचोर औरत है, कामचोर है, आलसी है, मतलब ऐश करने को चाहिए इसे, घूमने को चाहिए इसे। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं कामचोर औरत हूँ तो आपने मुझे कितने सालों से गोवा जाते देखा है, और जहाँ भी कुकिंग की फैसिलिटी होती है मैं कुकिंग करने लग जाती हूँ। आलसी लोग तो अपने घर में भी काम मुश्किल से करते हैं, तो वो हॉलीडे पे जाके काम कैसे करेंगे फिर? अगर जो मैं इतनी आलसी औरत होती तो मैं भला हॉलीडे पे काम क्यों करती? जबकि मेरी चॉइस है। विवेक मुझे किसी भी चीज़ में फ़ोर्स नहीं करते गाइस, कभी भी उन्होंने मुझे गोवा जाके ये नहीं कहा कि तुमको खाना बनाना ही है। मैं खुद ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे परिवार के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे पता है। बिकॉज़ अगर मैं रोज़ बाहर का खिलाऊंगी, हम 14 दिन के लिए गोवा गए थे गाइस, आपको भी पता है। 14 डेज़ अगर बाहर का खाएंगे तो क्या ही होगा हमारे सेहत का, हेल्थ का, और जिसमें कि एक ही टाइम हम लगभग बाहर खा रहे हैं, और वो भी बहुत हाइजीनिक जगह पे, अच्छे होटल्स में, अच्छे रेस्टोरेंट में, अच्छे बार वगैरह में जाते हैं। लेकिन फिर भी अभी का पेट ख़राब हो गया था, तो फिर कुकिंग तो करना ही पड़ेगा। और कुकिंग मेरा शौक़ है, हाँ नो डाउट। मुझे बहुत हैवी रेसिपीज़ घर पे भी मैं इतना नहीं बनाती, नहीं शेयर करती, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान सिंपल खाना बनाता है उसमें कुकिंग स्किल्स नहीं है या वो आलसी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। मतलब कि जब हम हॉलीडे पे जाके कुकिंग करते हैं, काम करते हैं, तो भी हम
बेकार हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर ना करें तो हम कामचोर हो जाते हैं, और अगर हम कहीं घूमने जाएं और कुछ वेस्टर्न कपड़े पहन लें तो हम बेशर्म हो जाते हैं, और अगर हम गोवा जाके सूट्स पहने और साड़ी पहने तो बड़े खुश रहते हैं। वैसे भी मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि जो भी व्लॉगर्स ऐसे हैं जो कि साड़ी वगैरह ज़्यादा पहनते हैं, या तो कि वो घर से बाहर कम निकलती हैं, घूमने नहीं जाती, मेकअप कम करती हैं, या कह लो कि जो एक बोल्ड एंड क्या बोलते हैं, बोल्ड लेडीज़ जिस तरह से रहती हैं कि भाई नहीं, उनको ज़िंदगी में जो भी चीज़ें एक औरत कर सकती है सब करनी है, जैसे कि मेकअप हुआ, घूमना फिरना हुआ, अपनी लाइफ को एंजॉय करना हुआ, वो औरतें औरतों को कम पसंद आती हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बट मैंने देखा है कि 75% जो विमेन हैं वो यही चाहती हैं कि एक औरत साड़ी पहन के, सूट पहन के और थोड़ा सा आंसू लेके घर में बैठे, तकलीफ़ में रहे, परेशान रहे, तो उसके व्लॉग्स बहुत अच्छे से देखती हैं। या फिर कोई ऐसे जो कि बिल्कुल मतलब सिर्फ साड़ी सूट्स में रहते हैं और फैशनेबल नहीं रहते, जबकि मैं ये नहीं कह रही हूँ, सबका अपना अपना स्टाइल है, स्टाइल पे मैं उंगली नहीं उठा रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम मेरा पहनने ओढ़ने में वेस्टर्नाइज लुक आता है कभी कभी, इसका मतलब आप मुझे ये जज नहीं कर सकते कि मैं पर्सनल लाइफ में एज अ पर्सन मैं अच्छी पर्सन नहीं हूँ, या मैं आलसी हूँ, या कामचोर हूँ, या अगर मैंने वेस्टर्नाइज क्लोथ पहन लिए तो मैं ख़राब औरत हूँ, अच्छी औरत नहीं हूँ। ऐसे आप जज नहीं कर सकते किसी को। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को जज करने की आदत होती है वो मुझे ही नहीं, अपने आसपास, मैं तो चलो यूट्यूबर हूँ, मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हूँ, लेकिन वो लोग अपने आसपास के लोगों को भी ऐसे ही जज करते होंगे, और इससे सामने वाला कितना हर्ट होता है वो आइडिया नहीं है गाइज़ आपको। तो ऐसा मत किया कीजिए। पर ये सब सब्सक्राइबर के लिए नहीं है, ये कुछ ही लोगों के लिए है जो रॉन्ग लेते हैं चीज़ों को। वेल, यहाँ पे मेरा खाना बन गया है। बातें करते करते मैंने चावल बनाए हैं साथ में, और रोटियाँ भी हैं साथ में। तो खाना वगैरह बनाने के बाद पूरा वो लोग किचन आके, एक पूरा रूम आके साफ़ करके चले गए थे। आप देख सकते हो सब कुछ क्लीन है। हमारा अभी जो कि खाना बाकी है, लेकिन मीनवाइल उन्होंने सब साफ़ कर दिया था। यहाँ रहने का एक्सपीरियंस हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है गाइस। देखिए, घूमता क्यों है इंसान, क्यों कहीं जाता है कुछ दिनों के लिए, जस्ट फॉर अ चेंज, कि लाइफस्टाइल थोड़ा सा बदले, एक चेंज सा लगे। हर इंसान का मन करता है घूमने का, चाहे लोग घूम पाएँ या लाइक कहने का मतलब है जो लेडीज़ कहीं जाती आती नहीं है, दिल तो उनका भी ज़रूर करता होगा। मुझसे सहमत हो क्या आप लोग? मुझे कमेंट करके बताना। भले अलग बात है कि वो ना जा पाती हों, पर मन तो सभी का करता है। और मैं तो चाहती हूँ कि अगर कोई अपनी लाइफ में इस तरह से इंडिपेंडेंटली रह रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, तो उसको देख के मैं चाहती हूँ कि कोई मोटिवेशन ले और वो भी अपने सपनों को धीरे धीरे जितना अफोर्ड कर सकता है पूरे ज़रूर करे, क्योंकि ये ज़िंदगी तो हमें एक ही बार मिली है ना। दुनिया के बारे में कितना सोचे यार, दुनिया तो किसी तरह, देखिए, सबको एक टाइम पे खुश रखना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, बिकॉज़ एक टाइम पे सब खुश नहीं रहते हैं। आप चाहे ऊपर आसमान पे जाके भगवान को साथ में ले आओ, फिर भी खुश नहीं रहेंगे जिन्हें नहीं रहना होगा। गाइस, मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, शैम्पू करके आई हूँ, बाल गीले हो रहे हैं, और खाना वाना बना लिया, आपने देख लिया। विवेक अभी रोटी गर्म कर रहे हैं। तैयार रोटियाँ मिलती हैं, बस इसको डायरेक्ट तवे पे डाल के थोड़ा सा घी लगा के बस वही करना होता है। अब जाके फ्रेश हुई हूँ, 2:30 बज रहे हैं अभी। आज कपड़े वगैरह भी धोए ना, मतलब इतना लंबा हॉलीडे होता है तो फिर कितने दिन कपड़े ना धोने तो पड़ते ही हैं। तो आज मैंने कपड़े धो डाले हैं सारे जितने भी थे, क्योंकि परसों हमें यहाँ से निकलना है वापस होम स्वीट होम। सिर्फ आज का और कल का दिन है अब हमारे हॉलीडे का, देन वी आर मूविंग। और अभी तो बस नहा धो के, मैंने इस टाइम पे तो मैं ऐसे ही कपड़े पहन लेती हूँ क्योंकि मुझे आराम करना होता है। पहले जब मैं गोवा आती थी दिन में कभी आराम नहीं करती थी, पर अब दिन में आराम करने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। आज मैंने तेल डाला था मॉर्निंग में ही, पैराशूट में लेके आई थी, वहीं से पता है छोटे छोटे पैक्स होते हैं पैराशूट के, वही लेके आ गई थी, वही डाल लिया था। और मैंने शैम्पू और कंडीशनर दोनों किया। जब मैं ट्रैवल पे होती हूँ तब कंडीशनर मैं अचूक करती ही हूँ, घर पे नहीं करती हमेशा कंडीशनर, लेकिन ट्रैवल पे करती हूँ। मैंने अभी नहा के मेरा ये नाइट वाला जो नाइट में मैं पहनती हूँ ना, वो चड्डा ही बोलती हूँ मैं तो, चड्डा और टी शर्ट डाल ली है, क्योंकि अभी मुझे आराम करना है। अभी मैं खाना खा के मस्त आराम करूँगी, क्योंकि सुबह से काफ़ी काम किए। मैंने अपना पूरा एक व्लॉग अपलोड किया, मतलब एडिट किया। सुबह उठ के पोहे बने थे, विवेक बनाते हैं पोहे वैसे तो, लेकिन उसमें लास्ट में सब नींबू, नमक, मिर्ची सब मुझे चेक करना पड़ता है, तो वो सब हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद डस्टिंग किया, देन क्या बोलते हैं, पूरा व्लॉग एक एडिट करा, अपलोड करा। यही रीज़न है सुबह से घूमने नहीं निकलते, और सुबह से घूमे भी क्या, इतने सालों से हम आ रहे हैं। एंड देन उसके बाद अपलोडिंग के बाद मैंने खाना बनाया, जैसे मैंने सब्ज़ी बनाई आलू मटर की, प्याज की, टमाटर की, और साथ में राइस बनाए, रोटी ये सेक रहे हैं अब।
उसके बाद मैंने कपड़े धोए, ढेरों कपड़े धोए हैं, पूरी बाल्टी भर दी थी मैंने, उसमें थोड़ा सा पाउडर डाल दिया था। ख़रीद लेते हैं हम लोग, यहाँ मिनी स्टोर है, सब कुछ ले सकते हैं। सो आज का दिन हमारा क्या क्या एक्टिविटी है। दिन में आज मैं पूल में नहीं जाने वाली हूँ शाम को, इनको मैंने बोला आप लोग चले जाना, मुझे आज रील बनानी है, क्योंकि मैं रील नहीं बनाई यहाँ पे ज़रा भी। तो अब सोचूँ मैं आज और कल रील्स बनाऊँ, थोड़ी व्लॉगिंग तो की है, रील्स नहीं बनी है। तो आज और कल मैं रील बनाने वाली हूँ, रेडी हो के, जो भी अच्छे अच्छे ड्रेसेस लाई हूँ वो पहन के। और फिर रात को हम जाएंगे द फार्म हाउस। द फार्म हाउस इज़ अ बार एंड रेस्टोरेंट जो कि बनौली एरिया में ही है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। अगर किसी ने मेरे लास्ट टाइम के व्लॉग देखे हो, जब मैं 2020 में आई थी तो मैंने शूट भी करा था, वहाँ लाइव म्यूज़िक रहता है, बहुत ब्यूटीफुल एम्बियंस है। तो वहाँ मुझे जाना ही था, मैंने 2 दिन पहले वहाँ टेबल बुक करवा दी है, मेरी टेबल वहाँ पे आज की बुकड है और शाम को जाएंगे। तो अभी चलो पहले खाना खा लेते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और बागा से जो शॉपिंग की थी अभी तक नहीं दिखाई है मैंने, उसके लिए सॉरी। तो अभी तैयार होंगी ना मैं रील के लिए, तब आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने वहाँ से बागा से क्या क्या लिया था। मैं जब भी ऐसे हॉलीडे पे आती हूँ, मेरे पास इतने अच्छे अच्छे नाइट ड्रेस हैं, इतने अच्छे अच्छे 2 पीस नाइटीज़ हैं। मैं हमेशा ये शॉर्ट और टी शर्ट ही पहनती हूँ। तो प्रिशा हमेशा हंसती है जब मैं पैकिंग करती हूँ, तो मुझे कहती है इतने सुंदर सुंदर 2 पीसेस नाइटीज़ लिए हुए तो इन्हें रखती क्यों नहीं हो। पर पता नहीं यार, मेरा एक माइंडसेट है, मतलब शॉर्ट टी शर्ट में जो मज़ा आता है ना, जो कंफर्ट फील होता है, वो किसी चीज़ में नहीं होता। चाहे आप साटन के कितने भी अच्छे 2 पीस पहन लो, मुझसे कौन कौन एग्री करता है मुझे कमेंट करना। मुझे तो यही बढ़िया लगता है, ये छोटा सा अपना शॉर्ट, एकदम क्या बोलते हैं हॉजरी मटेरियल का जो होता है, बनियान के ये वाले मटेरियल का, और टी शर्ट। दिस इज़ द बेस्ट आउटफिट, दिस इज़ द बेस्ट कंफर्ट नाइट ड्रेस, यही मुझे फील होता है। तो यहाँ दिन में मैं ऐसे ही रहती हूँ जब तैयार होती शाम को शूट करती हूँ। मेरा एक पार्सल आया था मिंत्रा का, मैंने अभी खोला नहीं है, एक गाउन आया बहुत प्यारा, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फिर। और यहाँ पे चल रही है न्यूज़, ये न्यूज़ देख रहे थे, और ये बना रहे हैं रोटी पतिदेव, बीवी जी के लिए रोटी, आलू मटर सब काट के दिए, प्याज टमाटर, और अब ये बीवी जी के लिए खुद के लिए रोटी गर्म कर रहे हैं। बच्चों को मैंने फ़ोन करा, ये तो रूम पे होते ही नहीं है, ये तो उसमें होते हैं एक्टिविटी सेंटर में। यहाँ पे वो है 3 मंकीज़ क्लब है, जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। प्रिशा ने शायद शूट भी करा होगा, आपको दिखाया भी होगा। नहीं, मेंबरशिप लेनी चाहिए। मेंबरशिप के बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम दोनों बैठ के आपको मेंबरशिप के फ़ायदे बताएंगे कि मतलब आप कहते हैं ना लोग कि उतने पैसे में तो हम वैसे भी हॉलीडे कर लेंगे, वो और मेंबरशिप के हॉलीडे में क्या फ़र्क होता है वो हम आपको बैठ के आज बताएंगे, है ना विवेक? क्योंकि मेंबरशिप की बात ही और होती है। देखो यहाँ पे अलग से अपार्टमेंट वगैरह भी मिलते हैं, जो मैंने फर्स्ट डे लिया था पता है, लेकिन वहाँ पे बर्तन सफाई सब हमारी जिम्मेदारी थी। मेंबरशिप में वो सारी जिम्मेदारी उन लोगों की होती है, जैसे कि वो आके देखो सारा साफ़ करके चले गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम बिल्कुल फ्री हैं, मतलब वट एवर वी वॉन्ट टू डू हम कर सकते हैं। खाना बना के हट जाओ, मतलब एक हॉलीडे का मीनिंग क्या होता है? हाँ ठीक है हम कुक कर लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग हॉलीडे होता है इसलिए कुकिंग करना पड़ता है, क्योंकि अगर रोज़ हम बाहर का खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, जो कि अभी का हो भी गया था यहाँ पे। तो मतलब कुकिंग करना इज़ नॉट अ बिग डील, बट बाद में जो ये सब साफ़ सफाई होती है वो बहुत ज़्यादा पैनिक होती है। मतलब मुझे पैनिक करता है कि यार साफ़ करना है, अभी साफ़ करना है, झाड़ू पोछा लगाना है, ये सारी चीज़ें वो हमारे लिए करते हैं। और ये इनका जो पॉइंट सिस्टम होता है दैट इज़ वेरी वेरी गुड। मैं आपको आज शांति से बैठ के बता दूँ मेंबरशिप में एक्चुअली होता क्या, आपको लगेगा इन लोगों की तरफ से मैं कोलैबोरेशन कर रही हूँ, तो विवेक इज इट ए कोलैबोरेशन? नो, नॉट एट ऑल। इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त। इनका ये पूरा रिसॉर्ट, इसमें कितने रूम होंगे विवेक अकॉर्डिंग टू यू? कम से कम 300 के ऊपर, सारे पैक्ड अप है, पूरे फुल है, मतलब आप ये लगा लो। इनको हॉलीडे एक्सटेंड करना था, इन्होंने कल ट्राई किया लेकिन इनको एक भी रूम नहीं मिला है। मिला है क्या? तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है, इनका ऑलरेडी बहुत चलता है, इसलिए आप प्रमोशन तो समझे ना। और अभी भी इन्होंने गैंगटॉक में ओपन किया है। इनके कई सारे रिजॉर्ट कहाँ कहाँ हैं वो भी मैं आपको भी आराम से बैठ के बताऊँगी। तो यहाँ पे हम लोग लंच करने के लिए बैठ गए थे, और पता है जब घर से बाहर कहीं हम ये वाला खाना खाते हैं ना घर का, तो और ही मज़ा आता है, क्योंकि हॉलीडे का एक मतलब ही ऐसे नज़र आता है कि बस बाहर का खाना हमेशा, मतलब हम कुकिंग तो सोचते ही नहीं है, लेकिन हम लोग के रूम्स का कंसेप्ट ये है कि आप कुक करो और लॉन्ग वाला हॉलीडे एंजॉय करो। जस्ट एक चेंज, होम अवे फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट है ये। और सब्ज़ी इस दिन बहुत ही अच्छी बनी थी, और मैं ना जब सब्ज़ी एक सीटी लग जाती है ना, उसके बाद एक मैं थोड़ा सा देसी घी डाल के, हींग ज़ीरा डाल के दूसरा तड़का मारती हूँ, उससे बहुत टेस्टी हो जाती है सब्ज़ी। ये ट्राई करना आप। है सुन लो, ऑर्डर किया जाती है, निकलता आता है। अच्छा, और मैंने जो सुबह से कपड़े धोए, सारी डस्टिंग की, व्लॉग अपलोड किया, खाना बनाया, व्हाट अबाउट दैट? ये लोग सब गेम जोन में थे गाइस, मैंने अकेली ने सारा काम किया है यहाँ पे। बहुत बुरे हो सच्ची, सारे पति बहुत बुरे होते हैं। कौन कौन एग्री करता है प्लीज कमेंट में। मतलब सबके पति मेरे सब नहीं, मेरे तो बहुत सारे, मैं क्या बताऊं, पॉजिटिव, ही हैज बिकम पॉजिटिव नाउ।
चलो खाइए खाना आप भी। चलिए गाइस लेट्स हैव लंच। इसके बाद मैंगोज भी है जो हम लोग परसों मार्केट से लाए थे, और ये भी ये लोग लाए हुए थे। ये गुलाब जामुन है, तो खाना खाने के बाद हम लोग इसे भी एंजॉय करने वाले हैं। की सब्जी बहुत मज़ा आ रहा है। ये लोग बिल्कुल रूम पे नहीं होते, पता नहीं कहाँ ही होते हैं। मैं टेबल पूल सीख रही हूँ ना खेलना। उसने आज ये, आपको याद है मैंने 2019 में पहना था फ्रॉक, वो इसने आज पहना है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ले आया है मैंगो यो। तो अभी शाम हो गई है, बिल्कुल रात होने वाली है, ये 6:30 बजे हुए हैं। और मैं अभी कुछ रील शूट कर रही थी, तो जिसके लिए मैंने एक गाउन पहना था। ये बहुत सुंदर सा गाउन है, एक साइड पे इसके स्लिट है और ऐसे है, 1 शोल्डर गाउन है। इसको पहन के मैंने कुछ रील्स बनाई हैं। मुझे पता है मेरा यूट्यूब फैमिली रील्स कम पसंद करता है, क्योंकि सबको लगता है कि रील्स बनाना अच्छी बात नहीं है, या तो फिर रील्स में एक्सप्रेशन देना अच्छी बात नहीं है। बट वैसे ऐसा कुछ है नहीं, सारी दुनिया रील बनाती है और सारी दुनिया एक्सप्रेशन के साथ बनाती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ भी गलत कर रही हूँ, और विवेक को इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट सामने से पूल में से वो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, वो सामने देखिए पूल में इस वक्त सारे लोग हैं। विवेक, प्रिशा और अभी भी गए हुए हैं, मुझे बोल के गए हैं कि तुम फटाफट से कुछ रील्स बना के आ जाओ। मैंने ज़्यादा तो नहीं बनाई, 5-6 बनाई हैं, क्योंकि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मैंने एक ही दिन रील बनाए थे, वो वाले रिजॉर्ट में जिसमें मैं पहले रुकी थी ना, नॉर्थ साइड में। अभी से तैयार हो जाओ, मुझे बुला रहे हैं लोग पूल में। मेरा मन नहीं है, क्योंकि अब रेडी हो गई हूँ तो ऐसा लग रहा है पूल में क्या ही जाऊँ। और हाँ, मेंबरशिप के बारे में मैं आपको कुछ बताने वाली थी। तो मेंबरशिप में हम लोगों को उन्होंने पॉइंट्स को वो करने के लिए बोला था। तो जैसे कि अभी 165 पॉइंट्स है, तो दे वर सेइंग कि मैं 210 पॉइंट्स ले लूँ, जिससे मुझे अभी तक तो एक स्टैंडर्ड रूम मिलता है यहाँ पे, लेकिन वो लेने के बाद मुझे मिलेगा यहाँ का बेस्ट रूम, मोस्ट लग्जूरियस रूम, जिसके लिए वो लोग मुझे फोर्स कर रहे थे। और मेंबरशिप इनके जो रिजॉर्ट्स हैं वो यहाँ पे कुछ 13-14 हैं इंडिया में, और इंडिया से बाहर इनके बहुत हैं। यानी जो लोग बाहर घूमने के शौकीन हैं मस्ट गो फॉर दिस मेंबरशिप। इनके मनाली में नहीं है अभी, धर्मशाला में है, गैंगटॉक में आया है अभी, मुन्नार में आया है, गोवा में 4 हैं, जैसलमेर में है, सीतापानी, देन केरला में 2 हैं। सो ऐसे इनके बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, तो आप भी चाहें तो इनकी मेंबरशिप ले सकते हो। और इट्स रियली गुड, जिन लोगों को घूमने फिरने का शौक़ है उनके लिए इट्स रियली गुड, पैसे काफ़ी बच जाते हैं। तो ये है, और चलो मैं पूल में जाती हूँ, नहीं तो लोग बुलाते रहेंगे। अभी भी आवाज़ आ रही है, विवेक पीछे से बोल रहा है रुचि। तो मैं अभी यहाँ स्विमिंग एरिया पे आ गई थी, और इन लोग को मैंने बोला भाई चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हमें खाना खाने जाना है। आज टेबल बुक है हमारी रेस्टोरेंट में एक, और यहाँ पे शाम को बहुत अच्छा माहौल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा करके सब मेंबर्स ही होते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती हैं। और यहाँ शाम के टाइम कई बार सिंगिंग कॉम्पिटिशन होता है, कई बार डांसिंग कॉम्पिटिशन होता है बच्चों के लिए, कई बार हाउजी होती है, बहुत सारे गेम्स होते हैं, कभी कभी बहुत लाउड म्यूज़िक भी लगाते हैं डांस के लिए, बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ऑब्वियसली ऐसा लॉन्ग हॉलीडे मिल जाए तो बच्चे, आप सोचो 14 दिनों तक कितना एंजॉय किया होगा। सीरियसली ये ट्रिप बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। तैयार हो गए, हमारा डिनर आज है द फार्म हाउस, यहाँ पास में ही है, और बहुत ब्यूटीफुल है। कुछ लोग को याद होगा, लास्ट टाइम भी गई थी, और बहुत खूबसूरत सी जगह है। तो मैंने थोड़ा सा रूम मैस हो रहा है, क्योंकि सब रेडी हुए ना, गंदा हो गया। मैंने ये ड्रेस पहना है जो उस दिन थोड़ी देर के लिए पहना था। ये बहुत सुंदर एक ड्रेस है, स्ट्रेचेबल। इसकी डिटेल मैं अमेजन की वीडियो में दे चुकी हूँ, अगर किसी को चाहिए आप बाय कर लेना। पफ स्लीव्स बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम। और नीचे मैं स्लीपर ही पहन के जा रही हूँ। वैसे मेरे हील्स हैं, लेकिन मेरा पाँव दुख रहा है, मेरी ये दिख रही हैं हील्स ना काफ़ी घूम के। तो ये वाले जो ये है ना हील वाले स्लीपर्स, वही पहन के जा रही हूँ। रिलैक्स होके, एकदम रिलैक्स होके चिल कर रहे हैं, बैठना है। वहाँ पे लाइव म्यूज़िक चलता है, हो के लाइव म्यूज़िक आज हो, सो मैं आपको शो करती हूँ। तो चलिए लेट्स गो। और बहुत अच्छी शाम होने वाली है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और कल हमारा यहाँ लास्ट डे है, परसों निकल रहा है होम स्वीट होम। तो आज कर लेते हैं खूब सारा मज़ा, आज और कल। हमारे रिसोर्ट से द फार्म हाउस करके जो ये रेस्टोरेंट है ना, ये ज़्यादा दूर नहीं है, होगा 6 to 7 मिनट्स या 8 मिनट्स की दूरी होगी। लेकिन बहुत ही मज़ा आता है यहाँ तक जाने में, क्योंकि थोड़ा सा ना ये गलियों में अंदर जाके है, काफ़ी ब्यूटीफुल बना हुआ है। मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। एक बार आप लोग भी अगर साउथ गोवा में कभी स्टे करो ना, तो फार्म हाउस ज़रूर ट्राई करना। वैसे यहाँ के काफ़ी सारे लोग इस बारे में जानते हैं, मुझे पहली बार बताया था मेरी एक दोस्त बन गई है रिसोर्ट में, अंदर ही वो जॉब करती है, उसी ने मुझे लास्ट टाइम बताया था, जब मैं सर्दियों में यहाँ पे
न्यू ईयर करने के लिए आई थी। देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत ये बना हुआ है। इसका जो इंटीरियर है वो मैं बोलूँ तो पूरा वुड का बना हुआ है। देखिए मेरे जो ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं उसमें मैं ट्राई करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की, जिससे कि मेरे ट्रैवल व्लॉग्स भी आपको काम लग सके। अगर आप कभी इस बाजू आएँ तो यहाँ जा सकते हैं, और बहुत कॉस्टली नहीं है, मतलब देखने में आपको लगेगा कि बड़ा महंगा होगा पर उतना महंगा नहीं है ये। मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, पर ये काफ़ी अफोर्डेबल है, मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज़ आराम से यहाँ पर खा पी सकती हैं। यहाँ पर ड्रिंक्स भी मिलते हैं, कॉकटेल, मॉकटेल, ड्रिंक्स, खाना, नॉनवेज खाना, वेजिटेरियन खाना, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। और देखिए यहाँ पीछे मतलब रेस्टोरेंट में ही पीछे की साइड ये फाउंटेन है और एक पॉन्ड जैसा है, इतना ब्यूटीफुल लगता है। शाम के टाइम तो और ही अच्छा लगता है बहुत। और ये आउटसाइड भी चेयर्स डले हुए हैं और इनसाइड भी है अंडर द रूफ़। हम लोग अंडर द रूफ़ बैठे हुए थे। मुझे ये जगह इतनी पसंद है। कभी कभी हाँ, मैंने आपको बोला लाइव म्यूज़िक होगा, आज लाइव म्यूज़िक नहीं है यहाँ पे। फ्राइडे सैटरडे संडे होता है, लेकिन जिस दिन हम गए थे उस दिन फ्राइडे नहीं था, तो लाइव म्यूज़िक तो नहीं मिला। लेकिन यहाँ लाइव म्यूज़िक मैं सुन चुकी हूँ पहले। इतना क्या समा बंधता है लाइव म्यूज़िक, और इंग्लिश म्यूज़िक होता है लाइव वाला जो होता है ना, तो मज़ा ही आ जाता है सच में। वी एन्जॉयड अ लॉट। वी ऑर्डर्ड सम मॉकटेल्स। ये सारे मॉकटेल्स हैं। विवेक ने एक ड्रिंक लिया था बट हम लोगों ने मॉकटेल्स ही लिए थे। और एक तो ये है मोहितो बोलते हैं ना, हाँ वर्जिन मोहितो, और एक कोक के साथ कुछ बहुत ही अच्छा सा मॉकटेल था। तो हम लोग एक दूसरे का ना मॉकटेल टेस्ट कर रहे थे। और ये जो प्यारे से ग्लास में रखा हुआ है ये कुछ लीची का समथिंग था, बहुत अच्छा था। लीची ड्रिंक था, इसमें कुछ थोड़ा बहुत अलग फ्लेवर्स मिले हुए थे, बहुत ही बढ़िया था। हमने पूरी शाम बहुत मज़ा किया। इस बार का गोवा का ट्रिप वॉज़ रियली अमेजिंग गाइज़, सच में बहुत अच्छा था। हेटर्स है ना, उनके लिए एक ही चीज़ बोलूँगी, हेटर्स गोना हेट, वो नफ़रत ही करेंगे चाहे मैं उनको कितना भी खुश रखूँ। तो बेटर है जो मुझे प्यार करते हैं मैं उनको ना खुश रखूँ। यहाँ पे हम लोगों ने चिली पटेटो, देन पनीर टिक्का मसाला, ये सब ऑर्डर किया था, खाने में पनीर वगैरह ऑर्डर किया था। एंड आफ्टर दैट पहले ये छोड़ने गए थे प्रिशा को, क्योंकि हमने टैक्सी नहीं ली थी यहाँ तक के लिए, कैब नहीं ली थी, बिकॉज़ ये बहुत कम डिस्टेंस पे था और कैब वाले काफ़ी सारा पैसा ले लेते हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैंने बोला ना ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा महंगी है। तो फिर पास में ही है, 6-7 मिनट की दूरी है। तो विवेक बोले मैं प्रिशा को छोड़ के आता हूँ, तब तक तुम और रवि बैठो। तो हम लोग यहाँ बैठ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मैंने सोचा आपके लिए थोड़ा सा शूट कर लूँ। ये जगह पे ज़रूर आना, बहुत ब्यूटीफुल है, ये मेरी फेवरेट प्लेस है। मैं जब भी साउथ गोवा आऊँगी कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ का व्लॉग ना मिले। लेकिन अब मैं गोवा में सोचूँ एक ब्रेक ले लूँ, क्योंकि काफ़ी सारे व्लॉग्स आपने गोवा के देख लिए। अब कुछ नई जगह आपके लिए एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। देखते हैं अब नेक्स्ट हम कहाँ जाएंगे, वक्त बताएगा। पहले तो मम्मी को मिलने जाना है, मतलब पहले यानी अब जब बच्चों की लंबी वेकेशन होगी, वो दिवाली के टाइम पे ही होती है, तो आई होप उस टाइम पे मैं मॉम के घर पे जाऊंगी। अभी तो मॉम मेरी चंडीगढ़ से जस्ट लौटी हैं घर पे, अभी तक वो चंडीगढ़ में थी। चलिए विवेक लेने आ गए हैं। व्लॉग लाइक कर देना। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।